हेलो एवरीवन। तो आज वाला जो वीडियो होने वाला है, आज वाला वीडियो थोड़ा क्रेजी होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं 10 लाख वर्सेस 20 लाख फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। मतलब अगर आप 10 लाख की और 20 लाख की अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट 50 साल के लिए, 50 साल के लिए, तो वो जो पैसा वो कितना बनता है। ठीक है। इससे पहले हमने ये जो एपिसोड होने वाला है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और एपिसोड होने वाला है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे हमने अलग अलग टाइप के SIP लमसम अलग अलग एपिसोड्स बना के रखे हुए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर जाके देख लेना। और ऐसी सब जो वीडियोस है वो सब हम इस यूट्यूब चैनल पे लाते रहते हैं। और इस चैनल पे हम मोर ओवर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, कैसे हम अमीर बने, कैसे हम पैसे कमा सकते हैं शेयर मार्केट से, यहाँ से वहाँ से, हर वो चीज़ जो भी किसी इंसान के लाइफ में होती है पैसे से रिलेटेड, वो हर चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि आपको ये चैनल कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकन है ना उसको ऑन कर दो, ताकि जो भी हम आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। तो जैसे ये हो जाए तो अभी हम वीडियो को चालू कर सकते हैं। और जो टाइटल है और जो आप अभी देखने वाले हो वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। और ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो रीज़न है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एपिसोड्स लाने का, ये बहुत सिंपल है। जब तक लोगों को दिखता नहीं है, रिजल्ट दिखते हैं, तब तक लोग इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है। तो एक एक साल में, एक एक परसेंट में कितना ज़्यादा चेंज होता है आने वाले टाइम में, वो हम समझेंगे आज इस वीडियो से। ताकि जो लोग भी ये साल नहीं अगले साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उसके अगले साल वो प्रोक्रेस्टिनेशन रोक देंगे और जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी चालू करेंगे। ठीक है। तो चलो वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले, 10 लाख। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, 10 लाख कर देता हूँ। 10 लाख कर दिया, 10 साल। और इसको ऑन एन एवरेज अगर समझो आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चुना है तो कहीं ना कहीं 15 से 18% का रिटर्न बनता है। ठीक है। वो भी लॉन्ग टर्म में, 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की। तो 10 लाख आप बोल सकते हो 10 साल के लिए 15% पे बनते हैं आपके 40 लाख रुपए। अब मैं इधर कर देता हूँ 20, ये आपके बन गए 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अब मैं कर देता हूँ 30, ये बन गए आपके 6 करोड़ 60 लाख रुपए। अब मैं कर देता हूँ 40, ये आपके बन गए 26 करोड़ रुपए। और अब आखिरी 50, क्या लगता है कितना बन जाएगा? अगर 40 में 26 करोड़ बना है तो 50 में कितना बनेगा? 50 में बन रहा है आपका 108 करोड़ रुपए। मतलब 10 लाख की अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 50 साल के लिए, वो आपके बन रहे 108 करोड़। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर अच्छा म्यूचुअल फंड रहा वो आपको 15 से 18% तक का रिटर्न देता है। तो अगर मैं यहाँ पे 18% कर दूँ तो क्या लगता है कितना होगा? गेस करो। जो भी आप गेस कर रहे हो वो आप ये जो वीडियो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखो कि क्या लगता है कितने परसेंट। और देखो कितना किसका गेस राइट होता है। ठीक है। अभी देखो 15% पे तो 108 हो रहा है। अगर 18% करता हूँ तो ये बनते हैं आपके करीब करीब 392 करोड़। 108 करोड़ किधर और 392 करोड़ किधर, क्लोज टू क्लोज आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्लोज टू क्लोज आपका हो रहा है 392 करोड़। ठीक है। मतलब सोच सकते हो सिर्फ 3% बढ़ाती कितना हो रहा है। अभी हम यही सेम चीज़ करेंगे और वो करेंगे हम 20 लाख के साथ। ठीक है। यहाँ मैं 20 लाख कर देता हूँ। ओके। तो 20 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए 15% से कर रहे हो तो क्लोज टू क्लोज 81 लैक्स बना रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 20 साल कर दूँ तो ये आपके बनते 3 करोड़ 27 लाख। 30 साल कर दूँ 13 करोड़। अब मैं यहाँ पे अगर 40 कर दूँ 53 करोड़। और अब अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूँ 216 करोड़। अब सोचो अगर मैं अब यहाँ पे 18% कर दूँ तो ये कितना बनने वाला है? मतलब बहुत सिंपली 500 करोड़ तो क्रॉस कर ही देगा आराम से। ठीक है। बट जस्ट इमेजिन कि कितना भी, और ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, कितना आपने गेस किया था
अब मैं इसको 18% कर देता हूँ। 18% पे ये बन रहे हैं आपके क्लोज टू क्लोज 785 करोड़। 785 करोड़ रहने दो, अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ भी बनते तो भी इनफ है। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि 50 साल, ठीक है, मतलब अगर मैं अपने 30 पे भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 50 मतलब 80 साल, ठीक है। तो उतने टाइम में अगर 80 साल अगर ज़िंदा बच भी गए तो भी इतने पैसे का उस टाइम पे करेंगे क्या? तो उस टाइम पे क्या करेंगे वो ज़रूरी नहीं है, बट ये पैसा पहुँचने कहीं ना कहीं आप अपने 45 की एज में 100 करोड़ के आसपास तो रहोगे। और जब उस टाइम पे उस रेंज के आसपास रहोगे तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, SWP कर सकते हो। SWP इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है, मतलब 15% से आपका ग्रोथ हो रहा है तो 6% से आप विड्रॉल करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप विड्रॉ आ जाएगा। आपकी जो जॉब कर रहे हो तो जॉब पे आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट से जितना पैसा आ रहा है तो उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपके खर्चे उसके लिए, ठीक है। बट ये होगा तब जब आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे। अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे, वो आप सेव करते जाओगे, वो ग्रो होता जाएगा और उसके बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड वो बन जाएगा। उसके बाद आप उसमें से 6% का विड्रॉल कर सकते हो। अभी अगर आप ये ग्राफ देखोगे ना, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कितने साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं, बट यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जब पहला साल 5वां 10वां लोग इसी में निकल जाते हैं। या तो उसके भाई की शादी होती है, या तो फिर ये बुआ के लड़के की शादी होती है, या तो फिर कुछ और फंक्शन आ जाता है, या तो फिर कुछ ना कुछ रीज़न इनको मिल जाता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहती है वो लोग निकाल लेते हैं, और निकाल लेने से क्या हो जाता है, लॉस। लॉस क्यों? क्योंकि जब उन्होंने टाइम ही नहीं दिया वो ग्रो होने के लिए। ऐसा होता है कि उन्होंने समझो 20 लाख इन्वेस्ट किए, जैसे ही 45 लैक्स हो जाते हैं तो वैसे ही वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हो गए डबल ना, तो अभी और कितने ही होंगे। बट वो ये नहीं सोचते 45 और डबल होके 90 होंगे, 90 डबल होके 1 करोड़ के पार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ग्रोथ है। बट लोग क्या करते हैं, लोग रखना ही नहीं चाहते, लोगों को कोई ना कोई रीज़न मिल जाता है और उसके बाद वो लोग विड्रॉल कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है, उनका हो जाता है लॉस, ठीक है। बट लोगों को ये चीज़ समझ में कब आएगी, जब वो लोग ये सब जो हमारे जैसे जो चैनल होते हैं उनको फॉलो करेंगे, ये समझेंगे कि जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करोगे तो कितना पैसा बनता है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल मिस्टेक होती है जिसके कारण बहुत लोग सफ़र करते हैं, ठीक है, वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आप ऐसी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करोगे, देखते रहोगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगी कैसे पैसे कमाए, कैसे जो पैसे कमाए उसको ग्रो कैसे करे और आने वाले टाइम में फाइनेंशियली फ्री हो जाए, ठीक है। क्योंकि वरना आप जॉब के अंदर दबे रहोगे और आपकी पूरी लाइफ जॉब करते हुए ही निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब